अच्छा, कभी कभार हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आएगी कि एक इक्वेशन डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे नज़र नहीं आएगी, लेकिन अगर हम उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करें, उसको सिंप्लीफाई करें, तो हम उसकी शक्ल बना सकते हैं। तो इनको ज़रा ऐसी इक्वेशंस, इस केस को हम बोलते हैं solution of equations reducible to quadratic form। अब इसमें केस वन हम देखते हैं, जो एक एग्जांपल करके इसको देखते हैं कि सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 12x4 माइनस 11x2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखें, अगर मैं सपोज यहाँ पर ये एज्यूम कर लूँ कि लेट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, और इस चीज़ को मैं इस इक्वेशन में डालूँ, तो ये मेरे पास पहली टर्म हो जाएगी 12y स्क्वेयर माइनस 11y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको अगर हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, तो a की वैल्यू 12, b की वैल्यू माइनस 11 और c की वैल्यू 2 आएगी। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो हमें शायद करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये एक सिंपल इक्वेशन है। हम इसके बड़ी आसानी से फैक्टर्स बना सकते हैं, 3y माइनस 2 और 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि 3y माइनस 2 और 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास 3y इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। यहाँ पर 4y इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। लेकिन अपनी इजम्पशन याद रखें, हमने सपोज किया था असल में कि y बराबर है एक्स स्क्वेयर के। तो जब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे वापस प्लग इन करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वेयर बराबर आता है 2/3 के, और यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वेयर बराबर आता है 1/4 के। तो अगर हम दोनों साइड का रूट ले लें, ठीक है, यहाँ पर भी हम दोनों साइड्स का रूट ले लें, तो यहाँ पर x बराबर होगा प्लस माइनस 2/3 के रूट के, और यहाँ पर x बराबर होगा प्लस माइनस 1/4 के रूट के। ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, प्लस माइनस 1/2 के बराबर आएगा। तो हमारे पास इस केस में x की असल में 4 रूट्स हैं, और हम उसको जब सेट में लिखेंगे, तो ये प्लस माइनस 2/3 या प्लस माइनस 1/2। तो ये हमारे पास 4 रूट्स आ गए। अच्छा, एक छोटी सी बात याद रखिए कि वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो, मतलब जिसमें x 4 हो, उसको बाय क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। और बाय का मतलब 2 होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब जो हमारी इक्वेशन है, यानी कि ये इक्वेशन एक तरह से इसका स्क्वायर है। तो जब ये बाय क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक हमें 2 रूट्स देती है, तो ऐसी इक्वेशन हमें यूजुअली 4 रूट्स देगी। अब जो केस 2 हमारे पास है, वो कुछ इस तरह से है कि 2x प्लस 4/x इज इक्वल टू 9। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x,
तो यहाँ पर हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 4 अपॉन x, और यहाँ पर हो जाएगा 9x। दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है। ये x जब अंदर जाएगा तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x इंटू 4 बाय x हो जाएगा। ये इसको कैंसिल आउट कर दे और ये बराबर है 9x के। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 9x। अगर 9x को मैं इक्वेशन के इस साइड पे ले आऊँगा तो ये -9 हो जाएगा। मतलब ये कि 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें तो ये हमारे साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है। अगर हम इसको अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -9 और c इज इक्वल टू 4। तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करें, लेकिन ये एक आसान सी इक्वेशन है। इसके बड़ी आसानी से फैक्टर्स बन सकते हैं और इसके फैक्टर्स हैं 2x माइनस 1 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जिसका मतलब ये है कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 बराबर है 0 के। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 बाय 2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो इस केस में हमारे पास x का जो सेट ऑफ सॉल्यूशंस बनेगा 1 बाय 2 और 4 बनेगा। तो इस केस में चूंकि हमने कोई सपोजिशन नहीं की थी तो यही हमारा आंसर है। अगला जो केस हमारे पास है उसके लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। इसको हम केस 3 बोलते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो अगर इस इक्वेशन में हम सपोज करते हैं कि लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू y। अब हम इसको मजीद, क्योंकि ये तो चले मैं y की वैल्यू डाल दूंगा, लेकिन मुझे तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा स्क्वायर कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। तो अब देखें, ये जो इसकी जो वैल्यू है ये वाली, इसको सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर, और ये वाली जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर। तो हमारे पास हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ यूँ बन जाएगी कि 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 9 इंटू वाई प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 9y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 9y और ये 4 और 14 आपस में इंटरेक्ट करके हमारे पास प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब अगर इसके हम देखें तो ये भी एक सिंपल इक्वेशन है। इसके रूट्स बड़ी आसानी से बन सकते हैं, 2y माइनस 5 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों हमारी दो इक्वेशंस बन गई। यहाँ से हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 बाय 2, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास हमारी एक्चुअल सपोजिशन क्या थी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हम इसको वापस अपनी वैल्यू वापस कर देंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 बाय 2, और ये वाली हमारे पास बन जाएगी x प्लस
1/x इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों को हमने 1 बाय 1 सॉल्व करना है, लेकिन अगर आप इस पे सोचे तो ये कुछ थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल सॉल्व की है। इसके अगर मैं दोनों साइड को both sides with x, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2x। ये हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 1। इसी तरीके से अगर हम इसकी दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप एज एन असाइनमेंट सॉल्व बोथ टू गेट रूट्स ऑफ x, और इस केस में भी हमारे पास 4 रूट्स आएंगी। इसी तरीके से हमारे पास जो चौथा केस है, ठीक है, केस 4, वो ये है कि अगर सपोज हमें कभी कोई टर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी गई हो। अब इसमें हम एक प्रॉब्लम करते हैं कि सपोज 4 इंटू 2 पावर 2x माइनस 10 इंटू 2 पावर x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसमें हम अगर ये एज्यूम कर लें कि सपोज 2 टू द पावर x इज इक्वल टू y, ये वैल्यू जब मैं इसमें डालूंगा तो देखें ये असल में जो यूँ लिखा हुआ है तो ये है 2x होल स्क्वायर है, ये माइनस 10 इंटू 2 पावर x है प्लस 4 इक्वल टू 0 है। ये हो जाएगा 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 10 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल 0। अब ये एक बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब मैं इस पूरी इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इक्वल 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन के हम बड़ी आसानी से दो फैक्टर्स बना सकते हैं, और इसके फैक्टर्स हैं 2y माइनस 1 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है कि 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये साइड हो जाएगी y इज इक्वल टू 1/2 और ये साइड हो जाएगी y इज इक्वल टू 2। अब याद रखें कि असल में हमारा जो y था दैट वाज इक्वल टू 2 टू द पावर x, तो वापस सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा 2 पावर x इज इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा 2 पावर x इज इक्वल टू 2। अब देखें ये 2 जब नीचे से ऊपर आता है तो इसका जो देखें, जब किसी चीज के साथ कुछ नहीं लिखा होता तो उसके साथ कुछ हिडन चीजें होती हैं। अगर सपोज मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि अगर एक चीज लिखी हुई है ए, तो कुछ हिडन बातें इसके साथ, इसके यहां पर भी एक 1 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसके नीचे भी एक 1 एग्जिस्ट करता है, इसकी पावर में भी एक 1 एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये हम लिखते नहीं है। देखें अगर ये 1 ना होता तो a रेज़ टू पावर 0 इज 1, ठीक है, और अगर ये सपोज 0 इंटू ए होता तो ये 0 होता। तो इसी तरीके से ये कुछ चीजें इसके साथ हिडन होती हैं। तो अगर 1/a है तो यहां पर इसका 1 मौजूद है, ये बराबर है a टू द पावर माइनस 1 के, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए। तो यहां पर ये जो 2 जब ऊपर आएगा, ठीक है, तो ये 2 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, और ये जब 2 के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो यहां पर 1 लिखा हुआ है। तो देखिए जब बेसिस सिमिलर हो तो हम पावर्स को इक्वल कर सकते हैं।
तो इससे मुझे पता चलता है कि मेरे x की वैल्यू है -1 और इससे मुझे पता चलता है कि मेरे x की वैल्यू है 1। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करके किसी न किसी फॉर्म में अपनी क्वाड्रेटिक के शक्ल में ला के उनको सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जो सपोजिशन की है एक जगह पर उसको फिर वापस भी सब्स्टिट्यूट करना है। ये जैसे हमने यहाँ पर सपोज किया था कि y = 2x, तो हमने इसको दोबारा से फिर ला के उनकी एक्चुअल फॉर्म में फिर सब्स्टिट्यूट किया। ये वापस इसको पावर देनी है, अगर आप इसको वापस नहीं करेंगे तो वो चीज़ उसमें वैसी रह जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि x का सोल्यूशन सेट -1, 1 है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर मैंने काफ़ी शॉर्टकट करके तो आपको चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन असल में हम इन मेथड्स को पहले सॉल्व कर चुके हैं कि फैक्टर्स कैसे बनते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा तेज़ गया हूँ, लेकिन आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके फिर आगे कंटिन्यू कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।